नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर में पढ़ा जा रहा था समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। हम पढ़ रहे थे यानी कि 2013, 14, 15, 16 इसको पढ़ा गया था। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न आता है और प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछता है उसके बारे में थोड़ी बातें हों। जैसे प्रश्न दे दिया, अरुण ने अपना जन्मदिन सोमवार 5 जून 1982 को मनाया था। 1982 को मनाया था। फिर वह पुनः अपना जन्मदिन इसी दिन कब मनाएगा? इसी दिन कब मनाएगा? थोड़ा सा समझिएगा। मैंने यहां पे बोला है 5 जून 1982 और दिन कौन सा था? तो आपने बताया कि यहाँ पे सोमवार था। इसने क्या मनाया था? अपना जन्मदिन, अरुण ने। लेकिन अब कह रहा है कि इसी दिन कब मनाएगा। इसी दिन का मतलब है कि यानी सोमवार को ही वो कब फिर से मनाएगा, यानी सोमवार का दिन ही पढ़ना चाहिए जन्मदिन का। तो 1982 के बाद क्या होगा? 83 भी होगा। यानी यहाँ पे 5 जून 1983 होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब यहाँ 83 होगा तो क्या ये 83 को सोमवार के ही दिन अपना जन्मदिन मनाएगा? क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यानी मैंने आपको बताया है कि 1982 क्या है, लीप है कि साधारण है? लीप है कि साधारण है? तो आपने कहा कि ये तो साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होगा कि नहीं होगा? यानी कहने का मतलब है कि 1982 में 1 तारीख को रविवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो आपका जवाब होगा रविवार ही होगा। उसके बाद जैसे 31 दिसंबर बीतता है तो क्या हो जाता है? 31 दिसंबर के बाद फिर से नया वर्ष, नया दिन और नए डेट के साथ हम शुरुआत करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 31 को जैसे दिसंबर खत्म हुआ तो अगला दिन 1 तारीख होगा और 1983 हो जाएगा। यही तो होगा। और दिन क्या हो जाएगा? तो दिन वहां पे सोमवार हो जाएगा। क्या ये वही दिन हो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मैंने आपको सिखाया है। अब इतना करने की आगे जरूरत, बस आपने प्रश्न समझा है, समझ लीजिए। इसमें दिन क्या है और ये महीने, किस महीने की बात कर रहा है और किस डेट की बात कर रहा है, किस तारीख की बात कर रहा है, वो सब भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ वर्ष की बात करते हैं, 1982 की बात करते हैं। तो आपको पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया था कि चाहे कुछ भी वर्ष हो, जहां पे देखिए फिर से भाई हमने एग्जांपल दिया 2013, 14, 15 और ये 16। इसके लिए समान वर्ष के कैलेंडर के लिए तो मैंने क्या किया था? तो आपने बताया था कि सर इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए, 1 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। इसके लिए मैंने क्या बताया था? अगर कभी भी शेष आपका 1 बचता है तो +6 जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं। कभी भी शेष आपका 2 या 3 बचता है तो यहाँ पे प्लस हम कितना 11 जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं। और कभी भी शेष हमारा 0 बचता है तो यहाँ सदैव हम 28 जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं। इतनी बातें तो याद होंगी आपको और उम्मीद करता हूं कि आपने याद रखा ही होगा। तो बस प्रश्न का जवाब आ चुका है। कैसे आ चुका है? यहाँ पे आपने देखा 1982 दिया हुआ है। अब ये बताइए 1982 लीप है कि साधारण है? तो आपने कहा कि 1982 जो है वो हमारा कौन सा है? साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे शेष 2 बचा कि नहीं बचा? बच गया। अगर शेष हमारा 2 बचता है, 3 बचता है तो सदैव कितना जोड़ेंगे? तो आपने कहा कि सदैव 11 जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है 5 जून 1982 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 82 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 5 जून 1993। यही तो होगा। यानी आपका जवाब आ चुका है 5 जून 1993 को अरुण अपना जन्मदिन मनाएगा। और वो दिन कौन सा होगा? तो वो दिन होगा सोमवार। यानी 11 वर्ष बाद वो फिर से अपना जन्मदिन सोमवार के दिन मनाएगा, यानी 5 जून 1993 को मनाएगा। बातें समझ में आ गई?
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये था तो समान वर्ष का कैलेंडर याद करना। इसी के साथ हम बात करते हैं, आप प्रश्न देखते होंगे समान महीने का कैलेंडर जो होता है उस पे देखते हैं क्या है समान महीने का कैलेंडर। ये तो था आइए देखते हैं समान महीने का कैलेंडर। समान महीने के कैलेंडर में कुछ बातें हैं जानना है, जैसे समान महीना का कैलेंडर। किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई ये तीन महीने, ये तीन महीने आपस में समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीन महीने आपस में समान होते हैं। उसी के साथ हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, यानी दूसरा पॉइंट है हमारा किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीन महीने आपस में समान होते हैं। यानी यहां पे क्या है जनवरी, अप्रैल और जुलाई, और यहां पे क्या है फरवरी, मार्च और नवंबर। ये हमने यहाँ पे एक लिखा, चार लिखा और सात लिखा। एक, चार, सात लिखने का मतलब है एक पहला महीना कौन सा है जनवरी है, चार का मतलब क्या होगा तो आपने बताया अप्रैल होगा, यानी वर्ष का चौथा महीना अप्रैल होता है, और सात जो लिखा है तो वर्ष का सातवां महीना वो जुलाई का होता है। उसी तरीके से यहाँ पे समान वर्ष की बात करें तो समान वर्ष में तीन महीने आपस में समान होते हैं, और वो कौन कौन से तो आपने बताया कि फरवरी, मार्च और नवंबर, यानी वर्ष में दूसरा महीना फरवरी का, तीसरा महीना मार्च का और 11वां महीना नवंबर का होता है। तो ये तो हमारे दो पॉइंट थे, ऐसे पॉइंट थे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि किसी भी लीप वर्ष में, यानी किसी भी लीप वर्ष में या तो कोई आपको वर्ष दे देगा, जैसे हम 2020 की बात करें, 2020 की ही बात करें, वर्ष दिया 2020 में जनवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, तो अब बताइए जनवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जनवरी के समान ऑप्शन में, चार ऑप्शन में आपको यहाँ पे अप्रैल जरूर दिया होगा। अगर अप्रैल नहीं दिया है तो वहां पे जुलाई दिया होगा। अगर मान लीजिए, समझेगा थोड़ा सा, अगर एक ऑप्शन में दे दिया आपको जनवरी के समान अप्रैल, दूसरे ऑप्शन में दे दिया है बी में मई, तीसरे ऑप्शन में दे दिया है जून और चौथे ऑप्शन में दे दिया है अगस्त, इतनी बातें दे दिया। इतनी बातें देने के साथ जैसे मैंने पूछा जनवरी के समान, तो आपका जवाब तुरंत हो जाएगा कि जनवरी के समान अप्रैल हो जाएगा। ये तो था ऑप्शन में। अब आपके मन में सवाल होगा कहीं दोनों दे दिया तब, तो अगर दोनों को दे दिया, यानी जनवरी के साथ जनवरी में अगर दोनों चीजें दे दिया है, जैसे जुलाई भी यहाँ पे दे दिया है, तब क्या होगा, तब हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहला और
तीसरा दोनों, ऐसा करके देगा, नहीं तो एक दे देगा। यहाँ पे आप जानते रहेंगे कि जनवरी अप्रैल जुलाई ये 3 महीने आपस में समान होते हैं। कब होते हैं? तो ये होते हैं लीप वर्ष में। और हम साधारण की बात करें, इसको कैसे निकाला जाएगा उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर ये 3 महीने आपस में समान होते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि किसी भी साधारण वर्ष में, जैसे हम वर्ष की बात करें, ये तो 2020 था लीप था, अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की बात करें, 2017 की बात करें, 18 की बात करें, 19 की बात करें, यानी जो हमारे साधारण वर्ष है, प्रश्न होता कि वर्ष 2019 में मार्च के समान दूसरा महीना कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा कि मार्च के समान दूसरा महीना नवंबर होगा। चीजें क्लियर है? यानी जब भी देगा आगे का ही देगा, तो मार्च के समान नवंबर होगा। ये बातें कंफर्म है? चलिए, अच्छा ये समान महीने का मतलब क्या है? समान महीने का मतलब क्या है? क्यों समान महीने समान महीने समान महीने बार बार बोले जा रहे हैं? ये समान महीना है क्या? समान महीने का है मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए, अब जनवरी अप्रैल जुलाई, कहने का मतलब है ये जो जनवरी का, यानी जनवरी का जो कैलेंडर है, जनवरी 31 दिन की होती है, अप्रैल यहाँ पे 30 दिन का होता है। लेकिन बताइए, क्या जनवरी 31 का है, ये 30 का है, तो क्या अप्रैल का पूरा महीना जनवरी में रिपीट नहीं हो रहा है? क्या जनवरी का पूरा अप्रैल में रिपीट नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, 30 दिन पूरे के पूरे तो हो रहे हैं, यानी पूरा का पूरा अप्रैल जनवरी में समाहित है, पूरा का अप्रैल जुलाई में समाहित है, और पूरा जनवरी जुलाई में समाहित है कि नहीं है? है कि नहीं? यानी जितने दिन हैं सभी के सभी बराबर हैं कि नहीं है, सिवाय अप्रैल को छोड़ करके। लेकिन ये पूरा अप्रैल जनवरी और जुलाई में है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि यहाँ अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो अप्रैल में भी 1 अप्रैल को सोमवार होगा, और जुलाई में भी 1 जुलाई को सोमवार होगा। पूरा का पूरा कैलेंडर, यानी पूरा का पूरा महीने का कैलेंडर, तीनों के तीनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और उसी तरीके से साधारण में बात करें हम, तो फरवरी, मार्च, अब नवंबर जो है, इनके भी 3 महीने समान है। तो यानी जो फरवरी में जितने दिन है, जो दिन पड़ा है वही दिन मार्च में भी पड़ेगा। ये तो था समान महीने का कैलेंडर। अब इसको निकाला कैसे जाएगा, समझिएगा। निकालने के लिए कुछ एक आध बातें और ध्यान में रखनी है, समझिएगा। उसको हम आपके सामने लिख देते हैं और एक नोट तैयार कर लीजिए आप। समान महीने का कैलेंडर याद करने का नोट है, लिख लीजिए आप। समान महीने का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम महीनों के विषम दिन लिखना प्रारंभ करते हैं। यानी कहने का मतलब है, कह रहा है कि समान महीने का कैलेंडर याद करने के लिए सर्वप्रथम हम महीनों के विषम दिन लिखना प्रारंभ करते हैं। महीनों का विषम दिन तो आप जानते हैं, महीनों का विषम दिन लिखना प्रारंभ करते हैं, और तब तक लिखते हैं जब तक कि योगफल 7 या 7 का गुणनफल न प्राप्त हो जाए। और जब तक लिखते हैं, समान महीने का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम महीनों के विषम दिन लिखना प्रारंभ करते हैं, और तब तक लिखते हैं जब तक कि योगफल 7 या 7 का गुणनफल
ना प्राप्त हो जाए। जिस भी महीने के सामने यह योगफल या गुणनफल प्राप्त होगा उसका अगला महीना समान महीने का कैलेंडर हो। चलिए अब दिख रहा होगा, अभी तक तो लिखा, अब दिख रहा है। जो लिखा है उस पर थोड़ी सी बात की जाए तो लिखा है मैंने कि समान महीने का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम महीनों के विषम दिन लिखना प्रारंभ करते हैं और तब तक लिखते हैं जब तक कि योगफल 7 या 7 का गुणनफल ना प्राप्त हो जाए। यानी योगफल 7 या 7 का गुणनफल ना प्राप्त हो जाए। जिस भी महीने के सामने यह योगफल या गुणनफल प्राप्त होगा उसका अगला महीना समान महीने का कैलेंडर होगा। ये बातें समझ में आ गई? तो चलिए समझते हैं लीप और साधारण में। ये आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि लीप वर्ष में कौन कौन से 3 महीने और साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने, उस पे हम चर्चा करेंगे। ये यानी ये रूल, ये नियम लागू करेंगे, देखते हैं लागू है कि नहीं है। तो इसी नियम से बहुत आसानी से प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें समझने में आसानी होगी। हो गया? चलिए हम इसको हटाते हैं और अब हम महीनों के विषम दिन में आते हैं, साधारण और लीप में आते हैं। क्या कैसी चीजें हैं, दोनों बातें एक साथ हो जानी हैं। समझेगा? एक होता है लीप वर्ष और लीप वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर ये दिसंबर। मैंने यहां आपको बताया है कि लीप वर्ष में इस तरीके से लिखा था 1, 4, 7। 1 का मतलब जनवरी, 4 का मतलब अप्रैल और 7 का मतलब जुलाई। यानी ये 3 महीने आपस में समान होते हैं, जिसको चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अभी नोट लिखा था कि समान महीने का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम महीनों के विषम दिन लिखना प्रारंभ करते हैं। तो अब बताइए जनवरी का अगर हम विषम दिन लिखें तो कितना होगा? विषम दिन की बात हो रही है, कितना होगा? तो जनवरी का विषम दिन होगा 3, फरवरी का, अब ये लीप वर्ष है तो क्या होगा? 1 होगा, मार्च का 3 होगा, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3 हो गया। इसी तरीके से साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया है कि 2, 3, 11, यानी कहने का मतलब है साधारण वर्ष में आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक फिर से यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जनवरी के नीचे हमने 3 लिख दिया, फरवरी में क्या होगा तो 0 हो जाएगा, मार्च में कितना 3 ही हो जाएगा, बाकी जितनी चीजें हैं सब सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ एक बात यहाँ पे बदलती है जो कि होती है फरवरी की, और फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितना, तो आपने बताया 0। जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3 लिख दिया हमने। साधारण और लीप दोनों बातें दिख रही है यहाँ पे, तो समझा जाएगा इसे। अब
मैंने बताया है कि लीप वर्ष में जनवरी के समान अप्रैल और जुलाई होते हैं, तो यहां से देखा जाए जनवरी से, और जो पॉइंट मैंने लिखवाया है यानी जो बिंदु मैंने लिखवाया, जो नोट मैंने लिखवाया है वो तो याद है, वो क्या है, वो लिखवाया मैंने कि यदि समान महीने का कैलेंडर याद करना है तो सर्वप्रथम महीनों के विषम दिन लिखते हैं, हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं, यानी योग कहीं पे 7 मिल जाए या फिर 7 का योग गुणनफल मिल जाए तो उसका अगला महीना हमारा समान महीने का कैलेंडर होगा। कैसे, तो देखा जाए ये 3 है, 3 1 4 4 3 7, यानी यहाँ पे देखिए 7 मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे 7 मिला। जिस महीने के सामने मिलेगा उसका अगला महीना क्या होगा, तो उसका अगला महीना हमारा क्या होगा, समान महीने का कैलेंडर होगा। यानी कहने का मतलब है जनवरी से हमने देखा तो एक हमें अप्रैल यहाँ पे मिल चुका है। उसी तरीके से देखा जाए 3 1 4 4 3 7, यहाँ तक तो अप्रैल मिल चुका है, एक मिल गया एक महीना। इसके आगे देखा जाए 7 2 9 9 3 12 12 2 14। अब देखिए 12 2 14, यानी यहां से हम फिर चले हैं तो और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पे फिर से हमें क्या कितना मिल गया, तो आपने कहा कि 7 का गुणज मिल चुका है, यानी 7 दूना 14। उसी तरीके से जनवरी से फिर हमने देखा तो जनवरी के जहां पे योगफल या गुणनफल 7 का मिल जाए उसका अगला महीना हमारा समान महीने का कैलेंडर होगा। तो जनवरी के समान देखिए अप्रैल भी मिला और जुलाई भी मिला कि नहीं मिला, मिला। आगे आप चेक कर सकते हैं क्या ऐसा कहीं और है, तो जून तक देखिए 14 14 3 17 17 3 20 20 2 22 22 3 25 25 2 27 3 30, यानी 7 का योगफल और कहीं नहीं मिला, 7 का गुणज और कहीं नहीं मिला। और मिला कहाँ, एक बार मिला है यहाँ पे मार्च में, तो उसका अगला महीना अप्रैल हमारा जवाब हो गया। एक बार मिला है हमें जून में, तो जून के बाद जो अगला महीना है वो हमारा समान महीने का कैलेंडर हो गया। कहने का मतलब जनवरी के समान अप्रैल और जुलाई। ये तो थी लीप वर्ष की बातें। अगर हम साधारण की बात करें तो इसी तरीके से हम साधारण को भी कर सकते हैं। और साधारण में मैंने आपको बताया है कि फरवरी मार्च और नवंबर ये 3 महीने आपस में समान होते हैं। तो मेरे भाई अब ये आप बताओ कि हमें जनवरी से चलना होगा कि फरवरी से चलना होगा, क्योंकि फरवरी के समान की बात आती है तो हम फरवरी से चलेंगे। और जैसे हम फरवरी से देखें तो यहाँ फरवरी में 0 है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, इस वजह से यहाँ पे 0 आ चुका है। क्योंकि 28 7 चौका 28 कट गया, कोई विषम दिन नहीं बचा है तो 0 हो गया। अब फरवरी के समान देखना है, तो जैसे हम फरवरी के समान आगे बढ़े, 0 में 3 जोड़ा तो 3 हो गया, यहाँ तो 3 पे ही मिल गया। यानी कहने का मतलब मैंने तो लिखवा दिया 2 3 11, यानी 2 पे फरवरी है 3 पे मार्च, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो समझते हैं। जैसे हम फरवरी की बात करें, अगर 1 फरवरी को सोमवार है, फरवरी की बात हो रही है, 1 फरवरी को सोमवार है, तो 1 के बाद बताइए 28 फरवरी को क्या होगा, क्या होगा, यानी जब 1 को यानी सोमवार है तो 2 को क्या होगा, मंगलवार होगा, 3 को क्या होगा, बुधवार होगा। यानी इसको इस तरीके से अगर हम काउंट करें, 1 फरवरी है और यहाँ पे क्या है, सोमवार है, माना गया है सोमवार है, जिसमें कितना दिन हम ऐड करें, यानी कि हमें 7 7 ऐड करते जाएंगे, 1 7 8 8 7 15 8 7 15 15 7 22 22 7, यही तो होगा। चीजें फिर से समझिएगा, ये जो फरवरी है, अगर 1 फरवरी को सोमवार है, तो जब 1 फरवरी को सोमवार है हम 7 दिन देखेंगे तो फिर हमारा 7 दिन पे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा, फिर कहां पे 14 पे मिलेगा, फिर कहां पे मिलेगा 14 पे मिलेगा, फिर कहां पे मिलेगा 21 पे मिलेगा, फिर कहां पे मिलेगा 28 पे मिलेगा। मिला कि नहीं मिला, यानी सोमवार यहां से लेकर के यहां से, अरे ये 28 है, यहां से लेकर के ये 1 तारीख से लेकर के 28 तक की अगर हम बातें करें तो यानी पूरा का पूरा महीना पूरा रिपीट हुआ है। यानी यहीं पे क्या इसमें कुछ अलग दिन बचा हुआ है, एक भी दिन बचा है, नहीं बचा है। कहने का मतलब है फरवरी अगर 1 तारीख को, यहाँ फरवरी को यानी यहाँ पे 1 तारीख को सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है, तो वही चीजें देखिए यहाँ पे 1 मार्च को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिलेगा। यानी कहने का मतलब है पूरा का पूरा फरवरी मार्च में समाहित है कि नहीं है तो एक समान महीने का कैलेंडर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो आगे चेक करते हैं, फरवरी के बाद देखा जाए मार्च, मार्च के बाद फिर देखेंगे नवंबर, क्या ऐसा नवंबर में हुआ है। आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, किसी भी साधारण वर्ष में, यानी साधारण वर्ष का मतलब है चाहे 19 ले लीजिए चाहे 21 ले लीजिए, आप मोबाइल में चेक करिए और देखिए फरवरी में अगर 1 को सोमवार है तो मार्च में भी 1 तारीख को सोमवार ही होगा, अगर यहाँ मंगल होगा तो यहाँ भी मंगल होगा। यानी कहने का मतलब है पूरा का पूरा कैलेंडर फरवरी का मार्च में रिपीटेड है। तो फरवरी मार्च तो ये साथ में हो गए। अब यहाँ पे देखा जाए नवंबर तक की बात, 0 में 3 जोड़ा 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21। यानी यहाँ पे आपका गुणज क्या मिल गया, 7 का गुणज मिला कि नहीं मिला। यानी जिस भी महीने के सामने 7 का योग मिल जाए या फिर गुणज मिल जाए उसका अगला महीना क्या होगा, समान महीने का कैलेंडर होगा। तो यहाँ पे नवंबर मिला कि नहीं मिला, नवंबर के सामने मिला कि नहीं मिला। यानी कहने का मतलब है कि आपकी ये फरवरी मार्च और नवंबर ये 3 महीने आपस में समान है। चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे प्रश्न पूछूं मैं आपसे, प्रश्न पूछता हूं कि सितंबर के समान, किसी भी वर्ष सितंबर के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। किसी वर्ष सितंबर के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, तो आप कैसे इसको बताएंगे, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे लीप वर्ष नहीं दिया, यहाँ पे साधारण वर्ष नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस इतना पूछ लिया है किसी भी वर्ष सितंबर के समान दूसरा महीना कौन सा होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सितंबर के समान यानी यहाँ पे हम रखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, सदैव हमें आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। तो सितंबर में बताइए विषम दिन कितना होगा, सितंबर का विषम दिन कितना होगा, तो आपने बताया सितंबर 2 होता है, अक्टूबर 3 होता है, नवंबर 2 होता है, दिसंबर 3 होता है। इसको चेक किया जाए, देखा जाए तो ये देखिए 2 है, 2 3 5 5 2 7, हमें क्या मिल गया, 7 का योग मिला कि नहीं मिला। जिस भी महीने के सामने मिलेगा उसका अगला महीना समान महीने का कैलेंडर होगा। यानी आपका जवाब क्या आ गया, आपका जवाब आ चुका है यहाँ पे दिसंबर। यानी सितंबर के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, तो आपने यहाँ पे रख दिया सितंबर बराबर दिसंबर। यानी सितंबर के समान दूसरा महीना, तो यहाँ पे आ गया दिसंबर। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे मैं प्रश्न बोल रहा हूं, सुनिएगा। किसी लीप वर्ष में फरवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, किसी लीप वर्ष में फरवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा। किसी लीप वर्ष में फरवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा, बताइए फरवरी के समान। अब बात आती है फरवरी से, यानी फरवरी से हमें कहां तक जाना है, तो फरवरी से हमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी हम कहां तक जा सकते हैं, तो हम जा सकते हैं दिसंबर तक। तो फरवरी से लेकर के, यानी हम यहां पे अगर फरवरी को रखें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। यानी प्रश्न में जहां से पूछे, अगर यही प्रश्न में पूछ लेता कि मार्च से हमें बताइए, यानी मार्च के समान दूसरा महीना कौन होगा, तो हम कहां से शुरुआत करेंगे, तो हम शुरुआत करेंगे मार्च से। अगर मैं पूछ लेता मई के समान दूसरा महीना, तो हम कहां से शुरुआत करते, मई से शुरुआत करते, यानी मई से शुरुआत करते और आगे बढ़ जाते और कहां तक जाते, तो हम जाते दिसंबर तक। दिसंबर के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि फिर से जनवरी में चले जाएंगे। जैसे हम जनवरी में जाएंगे तो वर्ष दूसरा होगा कि नहीं होगा, वर्ष बदल जाएगा, तो हमें वर्ष नहीं बदलना है, उसी वर्ष बताना है। तो फरवरी के समान, तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको महीनों के विषम दिन लिखने होंगे। तो यहाँ फरवरी है और लीप बोला है कि साधारण बोला है, तो आपने कहा कि लीप वर्ष बोला हुआ है, अधिवर्ष बोला हुआ है। तो फरवरी के समान अब बताना है, तो यहाँ पे ये बताइए कि विषम दिन की संख्या कितनी होगी फरवरी में।
मिले तो विषम दिन की संख्या क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं कि 1 लिखते हैं। तो आपने कहा कि अगर फरवरी है, लीप वर्ष है, तो सदैव 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें फरवरी 29 की होती है, तो फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। समझ में आई बात? चलिए अब फरवरी से हम आगे बढ़े। 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 11 3 14, यानी यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 7 का योग मिला है, यानी 7 का गुणज मिला है, तो 7 दूना 14। अब जब हमें यहाँ पे जुलाई में 14 मिल चुका है, तो जुलाई के बाद अगला महीना क्या होगा, तो जुलाई के बाद अगला महीना यहाँ पे अगस्त होगा। कहने का मतलब है कि फरवरी के समान लीप वर्ष में फरवरी के समान दूसरा महीना कौन सा मिल गया, अगस्त मिल गया। ये आ गया आपका जवाब। आसान हुआ, बातें समझ में आई? क्या हमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम कैसे करेंगे इसको, महीनों के विषम दिन लिखिए और जोड़िए। देखिए योगफल जहां 7 मिल जाए, गुणज जहां 7 का गुणज मिल जाए, उसका अगला महीना सदैव हमारा जवाब होगा। फिर से एक प्रश्न की हम बात करते हैं और प्रश्न है, यदि किसी वर्ष जनवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा। यानी कहने का मतलब है, प्रश्न फिर से पूछा गया है कि जनवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा। अब इसको कैसे करें? अब यहाँ पे बस दे दिया है किसी वर्ष, यानी यहाँ पे क्या लीप वर्ष दिया, क्या यहाँ पे साधारण वर्ष बोला, नहीं बोला। हम मानेंगे क्या, तो सदैव साधारण वर्ष मानेंगे। मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि अगर कहीं वर्ष का जिक्र ना करे लीप या साधारण की, तो सदैव हम साधारण ही मानेंगे, ना कि लीप वर्ष मानेंगे। अब जनवरी से लेकर के हमें कहां तक चलना है, तो पूरे दिसंबर तक चलना है और देखा जाएगा कि कहां पे किस महीने पे 7 का योग या गुणज मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फरवरी से दिसंबर, तो इसी में जनवरी जोड़ दीजिए। जनवरी जोड़ दिया हमने। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है। जनवरी में क्या होगा, तो आपने बताया जनवरी में विषम दिन की संख्या 3 होगी। अब जनवरी से चलना है, कहां तक चलना है, देखते हैं। जहां तक हमें 7 का योग मिल जाए या फिर 7 का गुणज मिल जाए, तो यहाँ देखिए 3 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21। यानी यहाँ पे क्या मिल गया, 21 मिला कि नहीं मिला। और ये 21 मिला तो ये है क्या, ये है क्या, तो आपने बताया कि 7 का गुणज है। और जैसे यहाँ सितंबर में मिला, तो सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा है, तो आपने बताया अक्टूबर है। हमारा जवाब क्या मिला, तो जनवरी के समान अगला महीना कौन सा, तो जनवरी के समान अगला महीना होगा आपका अक्टूबर। यह है जवाब, यानी जनवरी के समान दूसरा महीना, तो आपने बताया अक्टूबर। ये बातें क्लियर है, हम कंप्लीट समझे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक तरह का प्रश्न पूछता है, आज मंगलवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज के 4 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उस पे आइए चर्चा करते हैं। उसके लिए पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु है, यानी कुछ पॉइंट है, उसको जिसको हमें ध्यान देना है। तो बिंदु है हमारा, यानी पहला पॉइंट ही है हमारा के बाद की अवधारणा। के बाद की अवधारणा पहले इसमें समझा जाए क्या है। यदि प्रश्न के दिए गए दिन या तारीख में, यदि प्रश्न के दिए गए दिन या तारीख में के बाद को आप अंडरलाइन कर लेंगे इस तरीके से, के बाद
यदि प्रश्न के दिए गए दिन या तारीख में के बाद शब्द आया हो तो हम प्रश्नानुसार उतने ही दिन जोड़ देते हैं, उतने ही दिन जोड़ देते हैं और अतिरिक्त एक दिन और जोड़ देते हैं। कैसे समझा जाए? कह रहा है कि के बाद की अवधारणा, और के बाद की अवधारणा में बोला है यदि प्रश्न के दिए गए दिन या तारीख में के बाद, अगर के बाद शब्द आया है तो हम प्रश्नानुसार उतने ही दिन जोड़ देते हैं और अतिरिक्त एक दिन और जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लिया जाए यहां पे, जैसे हम बोले कि आज के, या फिर बोल सकता है आज से। आज चाहे के बोले चाहे से बोले, यहां पे डिस्टर्ब नहीं होना है। आज के या आज से 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अब कौन सा दिन होगा, अब यहां से देखा जाए, जैसे बोल दिया है आज के या आज से 4 दिन बाद, तो आज कौन सा दिन है हम कुछ भी मान सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कुछ भी हम मान लेते कि ना मान लेते। जैसे हम मानते आज रविवार है, मानिए आज रविवार है, तो आज के 4 दिन बाद, यानी आज के 4 दिन अगर देखा अपने प्रश्न में के बाद आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा एक दिन और जोड़ना होगा, यानी रविवार में हम कितना ऐड करेंगे, 4 करेंगे। फिर अगर हमने देखा प्रश्न में के बाद आया तो एक और जोड़ेंगे, तो 4 एक 5, यानी रविवार में अगर हम 5 दिन जोड़ दें तो हमारा जवाब मिल गया शुक्रवार। यही होता कि सोमवार से, यानी यहीं पे होता कि सोमवार से 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार से 3 दिन बोलता के बाद कौन सा दिन होगा, तब आप क्या करते, तो आप कर देते सोमवार प्लस 3 प्लस 1। अब इसको जोड़ा जाता तो सोमवार में 4 जोड़ते, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति और ये शुक्रवार हो जाता। दोनों बातें समझ में आ रही है, यानी बोल दिया कि आज से 4 दिन के बाद, या तो कोई किसी डेट की यानी किसी दिन की बात कर देता कि सोमवार से 3 दिन 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। इसी तरीके से इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं यहां पे कि 15 तारीख से या 15 तारीख के 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यानी एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे 15 तारीख तो बोल ही रहा है, जो 15 तारीख बताया वो तो है ही है, उसके साथ 5 दिन और अगर प्रश्न में के बाद शब्द आया है तो हम एक दिन और ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे 5 एक 6 दिन ऐड होगा, तो 15 में 6 जोड़ेंगे कितना, तो आपकी तारीख मिल जाती है 21 तारीख। ये तो बात है के बाद की। अगर कहीं भी प्रश्न में के बाद आया तो सदैव जितना दिया है वो तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ साथ एक और जोड़ देंगे। इसी के साथ हम से बाद की अवधारणा उसको भी देखते हैं, वो क्या है, से बाद की अवधारणा, समझेंगे इसी को। से बाद की अवधारणा, यदि प्रश्न के दिए गए दिन या तारीख में से बाद शब्द आया हो तो हम प्रश्नानुसार उतने ही दिन जोड़ देते हैं और अतिरिक्त कुछ भी नहीं जोड़ते हैं।
क्लियर, यानी के बाद है तो एक जोड़ना है, से बाद है तो हमें कुछ नहीं जोड़ना है, यानी जो कहा है बस उसी को रख देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है, एग्जांपल है सोमवार से 3 दिन, सोमवार से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी सोमवार से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, क्या कुछ इसमें करना है, कुछ नहीं करना है, यानी सोमवार रखना है। सोमवार से 3 दिन की बात कर रहा है तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और ये बृहस्पतिवार, यानी यहाँ पे आपका जवाब आया बृहस्पतिवार। अगर मैं बोलता कि 10 तारीख के 4 दिन बाद, यानी अगर हम यहाँ पे बोलते हैं 10 तारीख से 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कह रहा है तो कौन सा दिन होगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे, यानी कौन सी तारीख होगी, तो 10 + 4 = 14। यानी क्या इसमें हम कुछ जोड़ते या घटाते, कुछ ना करते, यानी इससे बाद की अगर बात आती है तो हमें कुछ नहीं जोड़ना है, के बाद की बात आती है तो सदैव एक एक्स्ट्रा कर देना है। इसी के साथ एक हेडिंग और बनती है के पहले से पहले की अवधारणा, यानी प्रश्न को पढ़ाने से पहले इन बातों पे बहुत जरूरी है बात करना, के पहले से पहले की अवधारणा। के पहले ऑब्लिक से पहले की अवधारणा, यानी इसमें कौन सी बातें हैं, क्या है। यदि प्रश्न के दिए गए दिन या तारीख में के पहले से पहले शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम उतने ही दिन हम जैसे अभी तक करते थे के बाद और से बाद, ये याद है, के और से की बातें हैं, बस उसी का उल्टा हो जाता है यहाँ पे। जैसे हम बोलते कि के पहले से पहले, और प्रश्न कहता है कि प्रश्न में दिए गए दिन या तारीख में अगर के पहले शब्द आया है, के बाद शब्द आया है, तो हम उतने ही दिन घटा देंगे और अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हम कहें कि 15 तारीख से 3 दिन पहले, 15 तारीख से 3 दिन पहले कौन सी तारीख थी, तो आप कर देंगे कि यानी 15 - 3 = 12 तारीख। इतनी बातें समझ में आई, यानी कहने का मतलब है के पहले आया, से पहले आया, जो दिन दिया गया है, जो डेट दी गई है, जो तारीख दिया गया है, उसमें से जिसको यानी आगे पीछे करने के लिए कर रहा है उसी को आप घटा देंगे, आपका जवाब मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं, दूसरा एग्जांपल है कि सोमवार से या सोमवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो सोमवार में आप 2 घटा दीजिए। सोमवार में आप 2 घटाएंगे तो एक घटाएंगे रविवार, दूसरा दिन घटाएंगे तो शनिवार, यानी कहने का मतलब है आपका जवाब आया सोमवार -2 करेंगे, यहाँ पे आपका जवाब मिल गया है शनिवार। इतनी बातें समझ में, यानी के बाद, से बाद, उसके बाद के पहले, से पहले की अवधारणा। बस इसके बाद अब प्रश्न की शुरुआत होती है और प्रश्न होता है आज से। प्रश्न हम लिख देते हैं आपके सामने और आप जवाब दीजिए। बस इन्हीं पॉइंट को याद रखना है। 3 पॉइंट है आपके सामने, के बाद, से पहले, से बाद। आज से 4 दिन बाद सोमवार था, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि आज से 4 दिन बाद सोमवार था, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसको कैसे सॉल्व करें, जो तरीका मैंने सिखाया उस तरीके से या इससे भी और एक दूसरे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हम पहला तरीका ये अपनाएं, ये है क्या,
ये आज है। अब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आज से 4 दिन बाद, यानी आज से 4 दिन बाद सोमवार था। अब सोमवार था, आज से 4 दिन बाद सोमवार था, यानी कहने का मतलब जो आज है, आज से 4 दिन बाद, यानी 1 2 3 4, यहां पे क्या था, सोमवार था। अब कह रहा है आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 4 दिन बाद, ये तो आज है, आज से 4 दिन बाद 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा दिन होगा। अगर हम यहाँ से आते, हमें ये दिन पता नहीं है कौन सा दिन है, सिर्फ आज पता है, तो यहाँ से हम आते तो यहाँ से घटते हुए क्रम में आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे रविवार था, अगर यहाँ पे रविवार मानता तो इसके पहले क्या होता, इसके पहले क्या होता, फिर उसके पहले क्या होता, तब यहाँ पे जाके सोमवार मिला है कि नहीं मिला है, मिला है। तो हम घटाने से अच्छा होगा कि हमें जब यहाँ के बारे में पता है तो यहाँ से हम बढ़ सकते हैं। बढ़ने का मतलब है ये सोमवार है, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम और ये मंगलवार। आया कि नहीं आया, तो आपका जवाब क्या मिल गया, मंगलवार। लेकिन हम इसको कब तक ऐसे 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 करके करते रहेंगे, यानी एक एक दिन निकालते रहेंगे, तो इससे अच्छा तरीका है, कह रहा है कि आज से 4 दिन बाद, यानी दूसरे तरीके से हम देखें तो कह रहा है आज से 4 दिन बाद, कहने का मतलब 4 दिन बाद, ये हो गया। सोमवार था तो आज से 4 दिन बाद, यानी आज से 4 दिन की बात और कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 हो गया। ये 7 से बड़ा है तो आपने 7 से डिवाइड कर दिया। जैसे 7 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या बचा, 1 मिला कि नहीं मिला। जैसे यहाँ पे 1 मिला, तुरंत हम क्या करेंगे, जो दिन दिया गया होगा उसी में हम जोड़ देंगे, यानी सोमवार प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मंगलवार। बातें समझ में आई। चलिए बस आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ मिशन इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद।